नाम बताइए। अरे नाम बताइए, नाम बताइए, पहले नाम बताइए अपना। सुनील यादव। अरे यादव विरोधी नीच पत्रकार, जाहिल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार, अंगूठा छाप पत्रकार, कौम विरोधी पत्रकार, यादव विरोधी पत्रकार, बेशर्म पत्रकार, नीच पत्रकार, घूसखोर पत्रकार, निहायती बदतमीज पत्रकार, बेहुदा पत्रकार, योगीनामा पढ़ने वाले पत्रकार, मोदीनामा पढ़ने वाले पत्रकार, भाजपा के जूते चाटने वाले पत्रकार, जूते साफ करने वाले पत्रकार, नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वाले पत्रकार। मुचंदर सिंह चाचा थे आपके, मौसा लग रहा है आपका ब्रिजभूषण, फूफा लग रहा है आपका कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड कौन है आपका? अरे बताइए, बताने का काम कीजिए आप लोग। कौन है? पांडे क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के लोग पक्ष में भी हैं, विरोध में भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई का पक्ष कोई नहीं लेगा। बुलडोजर की कार्रवाई का पक्ष किसी को लेना ही नहीं चाहिए। और ये बुलडोजर को कार्रवाई करने का अधिकार किसने दिया? संविधान के कौन से पन्ने में लिखा है कि बुलडोजर को कार्रवाई करने का अधिकार है? अगर कार्रवाई करने या कराने का किसी को अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के न्यायालय को है, भारत के संविधान को है। ये बुलडोजर की कोई कार्रवाई करने की अधिकृत बयानबाजी नहीं है। अरे फेमस हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई भैया। कोई बुलडोजर की कार्रवाई फेमस नहीं हो रही है। कहाँ बुलडोजर की कार्रवाई फेमस हो रही है? आप गजब कर रहे हैं। बुलडोजर से अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो आतंकवादी है। बुलडोजर से कार्रवाई करने वाला कोई भी व्यक्ति आतंकवादी होता है। बुलडोजर आतंक फैलाने का प्रतीक है। बुलडोजर का उपयोग क्यों किया जाता है बताने का काम करें। किसी भी आशियाने को तोड़ने के लिए, किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी के ऑफिस को तोड़ने के लिए, किसी को गिरा देने के लिए। बुलडोजर अच्छा कहाँ से हो गया, सिद्ध कहाँ से हो गया, सार्थक कहाँ से हो गया, ये बताने का काम करें आप लोग। बाबा बुलडोजर को जानते हैं आप? बाबा कौन नए बाबा बन गए? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ जी को आप बुलडोजर बाबा कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। वैसे देखिए, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। बुलडोजर बाबा के बारे में बोलना बेकार है। क्यों? इसीलिए देखिए, बुलडोजर बाबा, आप लोग योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले रहे थे अभी। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, एक साधु हैं। लेकिन मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि उनके संत होने पे मुझे शंका है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो व्यक्ति संत होता है, जो व्यक्ति साधु होता है, वो भय मुक्त होता है, वो प्रेम मुक्त होता है, वो राग मुक्त होता है, उसके अंदर कोई वैराग्य नहीं होता। लेकिन बाबा अपराधनाथ को आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे, जाति देख करके कार्रवाई होती है। बुलडोजर चलता है तो किसी गरीब के घर पे चलता है। बुलडोजर अगर चलता है तो जाति देख करके चलाया जाता है। बुलडोजर अगर कहीं पे चलाया जाता है तो देखा जाता है कि ये कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति तो नहीं है। तो ये कहाँ तक ठीक है? आप बताइए। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में थे। एक पत्रकार आता है आप लोगों के तरह ही, माइक ऐसे भिड़ाता है और गोली मार देता है। ये माइक देख करके अमितेश पांडे को भी डर लग रहा है कि पत्रकार कहीं अपने माइक में से ऐसे गोली न निकाले और मुझे मार न दे। यह है बाबा अपराधनाथ का न्याय मॉडल, यह है बुलडोजर का न्याय मॉडल। और इस बुलडोजर के न्याय मॉडल की किसी को भी सराहना नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है, कहीं से भी ठीक नहीं है। क्या माफिया खुद वहां सत्ता में बैठा हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह माफिया नहीं है, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया नहीं है, रामदुलार गोंड जिसे बलात्कार का मुकदमा सिद्ध हो चुका है कि उसने बलात्कार किया है, फिर भी वो विधायक बनकर के भी बैठा हुआ है। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित? आप लोग बताने का काम करें। बुलडोजर की कार्रवाई बेकार है, बुलडोजर की कार्रवाई सबसे खराब है। बुलडोजर की कार्रवाई का कहीं से भी समर्थन नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कुछ ही दिनों पहले हमारे भाई चौथे स्तंभ पे भी आवाज उठा रहे हैं आप, चौथे स्तंभ पे हमला बोल रहे हैं आप। चौथा स्तंभ कौन है इस देश का? पत्रकारिता है, मीडिया है। और मीडिया बिकी हुई है, चंद पैसों के लिए बिक जाती है मीडिया। 200, 500, 400, 300 रुपए लेकर के मोदी 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 मोदीनामा पढ़ने लगती है, योगीनामा पढ़ने लगती है, भाजपा की दलाली करने लगती है, चरण चंबुकम करने लगती है, चाटुकारिता करने लगती है। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भारत की मीडिया देश के लिए अभिशाप बन चुकी है। और भारत दिखाई तो आपको जो है मिर्ची लगती है। एक मिनट सच्चाई, आप देखिए, अमितेश पांडे 200 का शर्ट पहना हुआ है, सिंपल सा। अमितेश पांडे 500 की जीन्स पहना हुआ है, 100 रुपए की चप्पल पहना हुआ है। और इस पत्रकार को देखिए, ये पत्रकार 3000 रुपए का जूता पहने हुए है, 4000 की पैंट पहने हुए है, लुइस फिलिप्स का शर्ट पहने हुए है। शर्म नहीं आती है इस महामानव को? ये जो पत्रकार है, आपको पता है पत्रकारिता कितने नंबर पे चल रही है अभी? वैश्विक स्तर पे जो भारत की पत्रकारिता है 161वें नंबर पे है। और जब 161वें रैंक का पत्रकार इतने महंगे कपड़े और जूते चप्पल पहनेगा तो बेशर्म है। योगी की कार्रवाई पे बुलडोजर मेहनत नहीं है, इसको दलाली कहते हैं। मेहनत नहीं कहा जाता, ये दलाली होता है। आप लोग वही जाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। शर्म आता है आप लोगों को पूछने में? बेहुदा पत्रकार पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं, अपराधियों को मारा जा रहा है तो आपको रोना आ रहा है। आपका नाम क्या है पहले? हाँ नहीं, नाम बताइए। अरे नाम बताइए, नाम बताइए, पहले नाम बताइए अपना। सुनील नाम है, बताइए। पूरा नाम क्या है? सुनील यादव।
सुनील यादव, अरे यादव विरोधी नीच पत्रकार, जाहिल पत्रकार, अनपढ़ पत्रकार, अंगूठा छाप पत्रकार, कौम विरोधी पत्रकार, यादव विरोधी पत्रकार, बेशर्म पत्रकार, नीच पत्रकार, घूसखोर पत्रकार, निहायती बदतमीज पत्रकार, बेहुदा पत्रकार, योगीनामा पढ़ने वाले पत्रकार, मोदीनामा पढ़ने वाले पत्रकार, भाजपा के जूते चाटने वाले पत्रकार, जूते साफ करने वाले पत्रकार, नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वाले ये पत्रकार मुझसे साफ कर रहे हैं। अरे एक मिनट, बेशर्म पत्रकार सुनील, यादव विरोधी है, यादव विरोधी ये पत्रकार है, तुम जैसे पत्रकार यादव विरोधी हो। मंगेश यादव जैसे हमारे भाई को एनकाउंटर कर दिया जाता है, गोली से मार जाता है, सीने पे गोली मार जाती है मंगेश यादव के, और ये सुनील यादव योगी नामा पढ़ रहा है। यादव विरोधी अगर कोई है तो ये सुनील यादव है। मैं कहूंगा कि ये सुनील यादव अगर आपको कहीं भी मिले तो इसका कॉलर पकड़ के आप लोग सवाल पूछे कि तुम क्यों, कार्रवाई से दिक्कत क्या है आपको भाई? मंगेश यादव को क्यों मार दिया गया, आप ये बताने का काम कीजिए पहले। अपराधी था, मार दिया। धनंजय सिंह चाचा थे आपके, मौसा लग रहा है आपका ब्रिजभूषण, फूफा लग रहा है आपका कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड कौन है आपका? अरे बताइए, बताने का काम कीजिए आप लोग, कौन है आपका, क्या है? अरे आप दलाल हैं, तलवे चाटने का काम करते हैं भाजपा के। ईमानदार है ब्रिजभूषण। अरे बेशर्म पत्रकार हैं आप लोग, आप लोगों के बारे में कर रहे हैं। किसकी दलाली कर रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस। देखिए, दलाल ने ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। ऐसे ऐसे लोगों से देश को खतरा है, उत्तर प्रदेश को खतरा है। उत्तर प्रदेश को सावधान रहने की जरूरत है, तो इन पत्रकारों से सावधान रहने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अतीक अहमद को मारने वाला एक पत्रकार था, इस वजह से माइक लिए हुए था। और अमितेश पांडे को भी यह पत्रकार मार सकता है, क्योंकि अमितेश पांडे सच्चाई को दिखाने का काम कर रहा है, सच की बात कर रहा है। योगी के बुलडोजर से डर नहीं लगता आपको? मैं क्यों डरूंगा? मैं नहीं डरता हूं किसी से। डरते वो हैं जो पैसा लेते हैं। आपको एक घटना याद होगी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भाजपा के एक विधायक गिरीश चंद्र यादव ने पत्रकारों को गरियाया है। चैनल का नाम था यूपी तक, मैं ये भी बता रहा हूँ, चैनल का नाम यूपी तक था। और आप लोग जानते हैं आज तक से यूपी तक का कितना बड़ा कनेक्शन है। और यूपी तक का वो पत्रकार था, उसको गरिया, और पत्रकार रो रहा था, कह रहा था हमने नेताजी से सवाल पूछ लिया, हमको गरिया दिए नेताजी, ईमानदारी जाग गई। अरे मैं कहना चाहूँ कि अगर पैसा तुम लोग खाओगे भाजपा से, तलवे चाटोगे भाजपा के, जूते साफ करोगे भाजपा के, तो गाली भी सुनोगे। जिसको चमचागिरी की लत लग जाती है, उसकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। टारगेट करके चलता है क्या? बुलडोजर बिल्कुल टारगेट करके ही चलता है। टारगेट कर रहा है बुलडोजर, टारगेट करता है कानपुर देहात के उस गरीब ब्राह्मण परिवार को, जिसमें 2 गरीब ब्राह्मणों को जला करके मार दिया गया। आपको बता देना चाहेंगे हम, किसको टारगेट? बुलडोजर चलता है अतीक अहमद की संपत्ति पे, बुलडोजर चलता है मुख्तार अंसारी की संपत्ति पे, बुलडोजर चलता है मंगेश यादव की संपत्ति पे। एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, मार दिया जाता है अतीक अहमद को। आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता, हालांकि कुछ लोग उनको अपराधी कह रहे थे, गैंगस्टर कह रहे थे, मैं खैर इस पे नहीं जाना चाहूंगा। मुख्तार अंसारी जी, माफिया को मिटा रहे तो दिक्कत क्या है इसमें? अरे माफिया तुम हो, तुम जैसा पत्रकार माफिया है। तुम लोग माइक नहीं, हाथ में गन लेके चलते हो, गन, पिस्टल लेके चलते हो, पिस्टल। और ये पिस्टल जो है ना, सिर्फ गरीबों को दिखाते हो और किसी को नहीं दिखाते हो। और मैं कल लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ, गारंटी के साथ, कि उस पिस्टल पे भी कमल का निशान होगा। बेहुदा पत्रकार, अनपढ़ कहीं के कह रहे हो कि ईमानदार लोग। खैर बोलने दीजिए, बीच में आप लोग दलाली मत कीजिए, एक्सपोज आप लोग को किया जाएगा। कार्रवाई के लोग समर्थन में उतर रहे हैं भाई, उनको क्या कहेंगे आप? कोई समर्थन में नहीं उतर रहा है। अगर कोई समर्थन में उतर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले, कुछ भाजपा के लोग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग अखिलेश यादव जी का पुतला फूंकने गए थे और वो खुद जल गए। जानकारी है कि नहीं आप लोगों को इस विषय में? जानकारी कहाँ से रहेगी? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आ जाएंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ के और दलाली करने लगेंगे। जानकारी होगा तब ना आप लोग कुछ बोलिएगा। पत्रकार दलाल है? दलाल है, बिल्कुल दलाल है। कहाँ से लगता है आपको? यहाँ से लगता है पत्रकार दलाल हमको, यहाँ से। पत्रकार जो है, इसका नाम है सुनील यादव। मंगेश यादव की हत्या हो जाती है, एनकाउंटर भी नहीं, हत्या। तो ये पत्रकार योगीनामा पढ़ रहा है। अरे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मंगेश यादव के कत्ल पे अगर कोई चुप है, तो कल इस पत्रकार का, सुनील यादव का भी नंबर आ सकता है। मेनस्ट्रीम मीडिया सच्चाई दिखाता है, ईमानदारी से दिखाता है, सब कुछ तो दिखाता है। सब मोदी जी, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये सच्चाई है। मंगेश यादव को क्यों मार दिया गया, क्यों उसका एनकाउंटर हुआ, ये सच्चाई आप लोग नहीं दिखाइएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह की, हालांकि मैं एक बात पे तारीफ करना चाहूंगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी सामने आए हैं और सामने आकर के उन्होंने बोला है कि केवल प्रमोशन और पैसों के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। जब सोचिए ब्रिजभूषण जैसा आदमी इस बात को बोल सकता है, तो आप जैसे तमाम चाटुकार दलाल पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए, आप लोग बोलने का काम कीजिए। अरे आप लोग बिके हुए लोग हैं, कुख्यात अपराधी था वो। आप भी कुख्यात अपराधी हैं।
देश को बांटने का आप लोग काम कर चोरी रहे भी हैं। करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे। चोरी आप करते हैं, सीना चोरी भी आप करते हैं, भाजपा से पैसा भी ले लेंगे, सवाल भी करेंगे, मुजरा भी करेंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी। मंगेश यादव क्या किया था? चोरी नहीं किया है। एक मिनट, चोरी चोरी कितनी बड़ी करने वाले सजा। के साथ खड़े हैं आप। और चारों आपके कौन थे? भाई थे कि चाचा थे? बताने का आप लोग काम कीजिए ना। 5 लोग थे उसमें, चारों को क्यों छोड़ दिया चोरी गया? करने में जाति- स्वजातीय, देखिए चुप रहिए एकदम, आप लोग शांत रहने का काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में यही माहौल है कि अगर कोई पीडीएफ परिवार का आदमी होता है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ा दलित आदिवासी या फिर पिछड़ा दलित अगड़ा, तो इसको पकड़ करके एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन बुलडोजर बाबा का कोई स्वजातीय रहता है तो उसको हाथ पकड़ के सरेंडर कराती है पुलिस। ये कहां तक ठीक है, कहां तक न्याय संगत है, कहां तक उचित है, ये बताने का काम कीजिए आप भेदभाव लोग। करता है बुलडोजर। बुलडोजर बिल्कुल भेदभाव करता है। अगर बुलडोजर भेदभाव नहीं करता तो सबसे पहले वो बुलडोजर भाजपा कार्यालय की ओर जाता, कुछ पत्रकारों के स्टूडियो की ओर जाता। अगर जिस दिन बुलडोजर पत्रकारों के स्टूडियो की ओर जाने लगेगा, उस दिन से मैं मान लूंगा कि बुलडोजर ठीक है, बुलडोजर की कार्रवाई उचित है, वरना बुलडोजर की कार्रवाई उचित नहीं है। बाबा अपराधनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश असुरक्षित महसूस कर रहा है, कोई भी वहां पे ठीक नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी गलत हो जाता है। सबसे ज्यादा वहां पे अगर देखा जाए अपराध बढ़ा है तो बाबा अपराधनाथ की सरकार में बढ़ा है। एक समय हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती जी, क्राइम रेट कितना था आप बताइए। अखिलेश यादव जी, उन्होंने कितना विकास का काम किया, इकाना तमाम तो स्टेडियम, माफिया पैदा कर दिया उन्होंने। माफिया सबसे ज्यादा पैदा किया किसी ने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अखिलेश यादव जी को आप देखिए, उन्होंने इकाना स्टेडियम बनवाया, कई सारी सड़कें बनवाई, एक्सप्रेसवे बनवाए, उत्तर प्रदेश में सड़कों की जाल बिछा दिया उन्होंने। योगी जी तो बुलडोजर लाए ना अपराधियों के लिए। अरे तो बुलडोजर के सिवा और क्या लाया बताइएगा? अच्छे दिन ला पाए वो? आप लोग यही पत्रकार हैं, दिखाते हैं कि राम राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिहार से आता हूं और बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार हुआ करती थी। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था और अब देखिए 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव जी, केवल 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किया। और जब वो रोजगार दे रहे थे ना तो सिर्फ बिहारी और उत्तर प्रदेशी देख के नहीं दे रहे थे, पूरे देश के लोग आइए फॉर्म भरिए और यहाँ फॉर्म भरिए और यहाँ रोजगार पाइए। उत्तर प्रदेश में अपराध, और उस दौरान हमने आपके उत्तर प्रदेश के राम राज्य से लोगों को भाग करके हमारे बिहार के जंगल राज्य में आते देखा और परीक्षा का फार्म भर के सही से राम राज्य का सुख पाते देखा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे बिहार को बदनाम किया जाता है जंगल राज कह करके। जंगल राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पिछड़े तबके का व्यक्ति लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे और भाई योगी जी के जलवे हैं यार। लालू जी को इसलिए टारगेट, अरे योगी जी के जलवे हैं भाई। जलवा अगर किसी का है ना तो अखिलेश यादव का है उत्तर प्रदेश में। नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत कीजिए, पीडीए के नेता अखिलेश का। इतनी दलाली लिए हो आप कितनी दलाली लिए हैं? दलाल हम नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। अमितेश पांडे को कोई भी साबित नहीं कर सके अमितेश पांडे ने किसी से एक भी पैसा खाया है। मैं कह रहा हूं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है अमितेश पांडे पटना नाम से, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उसको पता कर लीजिएगा। अगर हमने दलाली कहीं से खाई है, एक भी वीडियो आप लोग निकाल लीजिए किसी की दलाली करते हुए, आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा। खैर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नमस्कार।